हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेन स्क्वायर में। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक जो एंगल है उसका वो राइट एंगल होना चाहिए। मान लेते हैं हम कि जो बी है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। अब 90 डिग्री का कोण है, ये इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है, क्योंकि ये और बाकी जो ए और सी कोण बने हुए हैं ये इससे छोटे होंगे। तो त्रिभुज का नियम है कि जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे, जो ये ए सी इसकी सबसे बड़ी भुजा है, इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और कर्ण। और ये हो जाएगा इसका लंब, साइड अपोजिट टू एंगल ए। अगर ए एंगल की बात कर रहे हैं तो साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ये हो जाएगा साइड एडजेंट टू एंगल ए। हिंदी में बात करें तो ये हो जाएगा आधार, और ये जो 90 डिग्री का कोण जिस पे है वो हो जाएगा लंब। और 90 डिग्री और जिसकी हम बात कर रहे हैं एक न्यून कोण, वो हो जाएगा हमारा दोनों जिस लाइन पे होंगे, जिस साइड पे होंगे वो हो जाएगा आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री के कोण के सामने की, उसको हम कहेंगे कर्ण। तो ये इस तरीके से तीन चीजें होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, अगर ये सी कोण हम लें तो सी के सामने, कोण के सामने की भुजा जो है वो हो जाएगी लंब, और ये वाला हो जाएगा फिर बी सी आधार हो जाएगा। वो हम आगे भी देख लेंगे। और फिर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज हैं उनको देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज साइन, कोसाइन, कोसाइन है लेकिन इसको शॉर्ट में साइन ही, कॉस ही बोलते हैं। ये टेंजेंट होता है, इसको टेन ही बोलते हैं। कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, इस तरीके से सिक्स इसके रेशोज हैं। अब देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका कोई कोण लेना पड़ेगा, न्यून कोण भी लगाना पड़ता है, तभी जाके ये इनकी कोई मीनिंग निकलता है। अब जैसे साइन के साथ हम कोण ले लेते हैं, न्यून कोण ए। तो इसका जो सूत्र है राइट एंगल में वो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक एज ए ट्रिक याद रखनी है, लाल बटे कक्का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये हो गया लंब, एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार, और फिर से एल आया तो लंब, और के का मतलब हो गया कर्ण, और इस वाले ए का मतलब आधार। ठीक है, तो ये कैसे चलेगा, ये साइन कॉस टेन, साइन कॉस एंड टेन, ये इधर से है। और उसके बाद में कॉट, सेक और कोसेक, ये इधर से आएंगे वापस। तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, फर्स्ट वाला, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा, अब ए ले सकते हैं या सी ले सकते हैं, बाद में वैल्यू चेंज होंगी, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। तो कॉस ए का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ए बटे की, यहाँ पे लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। और टेन ए का फॉर्मूला लास्ट में क्या आया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट ए, अब कॉट ए को इधर से चलना है तो मतलब उल्टा लेना है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब।
कॉट के बाद सेक है, सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और कोसेक लास्ट में बचा कर्ण बटे लंब। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन का है लंब बटे कर्ण और कोसेक का है कर्ण बटे लंब, तो ये इसका उल्टा हो गया। कॉस का है आधार बटे कर्ण, सेक का है कर्ण बटे आधार, टेन का है लंब बटे आधार, कॉट का है आधार बटे लंब। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा साइन ए अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक ए के। ठीक है, उसके बाद में कॉस ए अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए के। उसके बाद टेन ए अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए के। ठीक है, तो ये तीन अपोजिट भी आपको ध्यान रखने हैं। साइन कोसेक का अपोजिट है, कॉस सेक का अपोजिट है और टेन कॉट का अपोजिट है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 जो है उसमें केवल यही काम आने वाले हैं, तो हम इनको ही आगे देख लेते हैं। चलो एक्सरसाइज 1 पे। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेमी है। यहाँ पे बी जो है वो समकोण राइट एंगल दिया हुआ है, जहाँ पे ए बी 24 सेमी, बी सी 7 सेमी और है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, इन त्रिभुज ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट वी, ए बी इक्वल टू 24 सेमी, बी सी इक्वल टू 7 सेमी, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पे बी राइट एंगल है। अब उसके बाद में हम इसको ए मान लेते हैं, ए बी, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो ए बी कितना दिया हुआ है, 24 सेमी, और बी सी दे रखा है 7 सेमी। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब राइट एंगल में कोई सी भी साइड फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। तो यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए आधार ए बी, हम कोण ए ले रहे हैं पहले, इसमें तो कोई सा भी ले लो, कर्ण है तो एक ही आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस 49, और इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। ए सी स्क्वायर के इक्वल में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 25 सेमी। स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू आ गई 25 सेमी। जो हाइपोटेनियस है कर्ण है उसकी वैल्यू 25 सेमी है। अब यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाल बटे कक्का से हम लेंगे तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब ए एंगल ले रहे हैं हम, न्यून कोण को क्या मान रहे हैं, ए, तो जो ए एंगल है उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, और बाकी जो बची भुजा है जिसपे राइट एंगल और ए है वो हो जाएगी आधार। तो लंब हो गई 7, और बाकी बची हाइपोटेनियस, ये कर्ण है ही, तो 7/25 साइन ए की वैल्यू आई।
उसके बाद में हमें फाइंड करना है कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी? फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ पे 24 और कर्ण कितना है 25। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25 और साइन ए की वैल्यू है 7/25। ठीक है। उसके बाद में हम साइन सी कॉस सी की वैल्यू देख लेते हैं, एक और ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल वी पे है, इसको यहाँ पे सी ले लेते हैं, यहाँ पे ए। यहाँ पे भी ले सकते हैं सी, इसको मान सकते हैं, लेकिन आपको सही से समझ में आए इसके लिए सी हमने यहाँ मान लिया दूसरा चित्र बना के। अब हमें दिया है ए बी। ए बी है 24 सेमी और बी सी दिया हुआ था 7 सेमी और ये हाइपोटेनियस आया 25 सेमी। तो अब हमें फाइंड आउट करना है साइन सी। साइन सी के फॉर्मूला तो वही रहेगा लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब चेंज हो जाएगा, ये राइट एंगल है और ये हमने न्यून कोण ले रहे हैं, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो लंब हो गया 24 कर्ण 25। और उसके बाद में हमें फाइंड करना है कॉस सी। तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7/25। तो जब साइन ए जितनी वैल्यू जितनी आ रही है उतनी आ रही है कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, 7/25 7/25 और कॉस ए की वैल्यू जितनी है उतनी वैल्यू है साइन सी की। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति जो दे रखी है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए इन फिगर। फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हम tan p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब उससे पहले हमें एक साइड नहीं दी हुई है, राइट एंगल दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। वाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है, ये हो गया, देखो ये हाइपोटेनियस हो गया और ये आधार होगा या लंब होगा और ये आधार या लंब। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोण आर के लिए, सबसे पहले कोण आर के लिए ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर, आधार की वैल्यू भी रख लेते हैं, आधार क्या है यहाँ पे क्यू आर। क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब कितना है पी क्यू 12 सेमी इक्वल टू कर्ण है 13 स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर किया तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर किया तो 144 माइनस कर देंगे 25, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ, ये हो गई 5 सेमी। क्यू आर जो लाइन है साइड है वो हो गई 5 सेमी। ठीक है, उसके बाद में हमें टेन पी देखना है। पहले कॉट आर देख लेते हैं। कॉट आर का आपको एक कॉर्नर में छोटा सा ये फॉर्मूला भी लिख लेना है, जिससे कि आपको याद आ जाए लाल बटे का। ठीक है, तो ये साइन कॉस टेन और उसके बाद में इधर से कॉट। तो कॉट का हो गया आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब कोण आर ले रहे हैं हम न्यून कोण, तो इसके लिए आधार क्या हो गया क्यू आर और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। तो इनकी वैल्यू भी रख देंगे 5/12 और टेन पी। अब हम न्यून कोण कौन सा ले लेंगे, ये पी वाला। ठीक है, पी वाला कोण लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा
पी कोण ले लेंगे, अब पी लेंगे तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ये थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो टेन पी, टेन का फॉर्मूला है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अभी लंब क्या हो गया, क्यू आर, और आधार क्या हो गया, पी क्यू। तो वैल्यू वही आई है 5/12। क्वेश्चन के अनुसार टेन पी माइनस कॉट आर इक्वल टू 5/12। टेन पी की वैल्यू माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12। माइनस किया तो क्या आया, 0। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू हमें दे दी है 3/4। ठीक है, तो एक राइट एंगल ले लेते हैं पहले। ये ए है, ये राइट एंगल मान लेते हैं बी, और ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब ये राइट एंगल के सामने की जो भुजा है ए सी, उसको हम कर्ण बोलेंगे, और ये हो जाएगा, एक न्यून कोण ले रहे हैं तो ये आधार हो जाएगी और ये हो जाएगी लंब। साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, लंब बटे कर्ण। कैसे पता है हमें, लाल बटे कक्का से, है ना। तो ये हमें कॉर्नर पे लिख लेना है। तो सबसे पहले साइन आता है तो लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, 3, और कर्ण की है 4। अब हमें तो सबसे पहले तो आधार निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम होती है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो आधार की वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो आधार यहाँ पे ए बी स्क्वायर एम्प्लाइज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 3 स्क्वायर इक्वल टू ए सी की वैल्यू है 4 स्क्वायर एम्प्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर का हो गया 16, एंड इधर ये जाएगा माइनस का, तो 3 स्क्वायर हो गया 9। तो वैल्यू आई 7। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 7। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 7। ए बी की वैल्यू जो आधार आया वो आ गया हमारा √7। ठीक है, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस ए की। कॉस ए का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना हो गया, √7, और कर्ण हो गया 4। एंड फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन ए की। टेन ए का फॉर्मूला है लंब बटे आधार, लंब है 3 और आधार है √7। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की हमें तीनों साइड पता है तो हम इजीली ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कॉट ए इक्वल टू दिया हुआ है 8, तो हम यहाँ से कॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। ठीक है, अब कॉट का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे आधार बटे लंब। तो 8 है वो आधार हो गया इसका, ए एंगल ले रहे हैं तो ये वाला है वो आधार हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा लंब 15। ठीक है, अब हमें सबसे पहले तो ए सी की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में साइन ए और सेक ए। अब देखो साइन ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण, और सेक ए का फॉर्मूला है, कॉस का अपोजिट है आधार बटे कर्ण का अपोजिट, तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक कर्ण फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से।
आधार स्क्वायर, इसको कैसे भी लिख सकते हैं, पहले कर्ण स्क्वायर ले सकते हैं, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर का मतलब कर्ण है, और ए भी आधार है, आधार की वैल्यू है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 स्क्वायर हो गया 64 और 15 हो गया 225, ऐड किया तो 289। ठीक है, ये हो गया ए सी स्क्वायर की वैल्यू। अगर स्क्वायर रूट ले लें यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 289, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 17। ए सी मीन्स जो हाइपोटेनियस है, कर्ण है, उसकी वैल्यू 17 आ गई। अब साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17, तो ये साइन की वैल्यू हो गई। सेक की कर्ण, कर्ण 17 है और आधार है 8, ये सेक की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो यहाँ पे एक सबसे पहले राइट एंगल बना लेते हैं। तो गिवन क्या है, sec थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। अब sec थीटा का फॉर्मूला क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे मान लेते हैं ये थीटा है, ये है राइट एंगल, राइट एंगल के सामने की जो भुजा है वो हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो कितनी है, कर्ण 13 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा आधार, ये 12 है। और हमें पहले तो ये फाइंड आउट कर लेना है, इसके नाम भी दे देते हैं, ये राइट एंगल का नाम ए बी सी मान लेते हैं। तो ये दो भुजाएं दे रखी हैं, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए थीटा के लिए, थीटा के सामने की भुजा हो जाएगी लंब, तो ये हो गया लंब। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। आधार की वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण है 13 स्क्वायर। तो एम्प्लाइज वी सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, 13 स्क्वायर हो गया 169, माइनस 12 स्क्वायर हो गया 144, माइनस किया तो 25, बी सी स्क्वायर एम्प्लाइज स्क्वायर रूट ले लेंगे तो बी सी की वैल्यू आएगी 5, तो ये हो गई 5। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक भी है, 5 12 13 जैसे कुछ हैं, 5 12 13 3 4 5 6 8 10, इस तरीके की बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक हैं, इंपॉर्टेंट यही चलती हैं ज़्यादातर, तो इनको हम वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कि ये अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 होगी, और ये 5 और 12 दिए हैं तो हाइपोटेनियस 13 होगा, 3 और 4 दे रखे हैं तो ये 5 होगा, 6 एंड 8 है तो ये 10 होगा। इस तरीके से हम इनको याद भी रख सकते हैं। तो बी सी की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा लिख लेते हैं, उसके बाद में कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेग हमें दिया ही है तो कोसेक थीटा। फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहाँ से, लाल बटे कक्का। आपको ये हर क्वेश्चन में जैसे एग्जाम में सॉल्व करो तो वहाँ पे लिख लेना है, जिससे कि गलती नहीं हो। तो साइन हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 13, तो 5/13 हो गया। कॉस की वैल्यू हो गई आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण है 13, टेन की वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार है 12,
कॉट हो गया 10 का अपोजिट होता है तो 12 आधार बटे लंब, यहाँ से भी देख सकते हैं हम आधार बटे लंब, और 12/5। कोसेक हो गया कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण है 13/लंब है 5। ये साइन का अपोजिट होता है तो 5/13 मीन्स 13/5। तो इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमें फाइंड आउट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos A इक्वल टू cos B है, तो दिखाइए कि कोण A इक्वल टू कोण B। इफ कोण A इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल दिया हुआ है, हम मान लेते हैं ये A, ये B है और ये C है। क्योंकि कोण एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है, तो ये हो जाएगा C राइट एंगल, और ये हो जाएंगे दोनों एक्यूट एंगल, न्यून कोण। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है cos A इक्वल टू, तो यहाँ पे cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर एक्यूट एंगल A ले रहे हैं तो क्या होगा, इसके सामने की जो भुजा है ये हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये कर्ण हाइपोटेनियस रहेगा ही। तो cos की फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB। ठीक है, उसके बाद में cos B क्या फाइंड आउट करते हैं, तो cos B फॉर्मूला तो वही है आधार बटे कर्ण, लेकिन अब जो हम न्यून कोण ले रहे हैं वो B को ले रहे हैं, और B के सामने की भुजा हो जाएगी, B के सामने की जो भुजा है वो लंब हो जाएगी, और ये हो जाएगी आधार। ठीक है, तो फॉर्मूला है आधार बटे लंब, तो BC अपॉन फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है तो BC अपॉन AB। ठीक है, इसमें रख लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। तो cos A की वैल्यू है AC अपॉन AB, एंड cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB। ठीक है, तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एम्प्लाइज AC इक्वल टू हो गया BC। अब AC इक्वल टू BC मीन्स ये दोनों जो लाइन हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, AC इक्वल टू है BC के, चूंकि एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल एन ट्राइंगल ए। कोई से भी ट्राइंगल में ले रहे हैं, हम यहाँ ABC की बात कर रहे हैं तो ABC में, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल V होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, देखो AC के जो अपोजिट एंगल है वो है V, और BC के अपोजिट एंगल VC के अपोजिट एंगल हो जाएगा A, तो A एंड B ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 है तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8, हम जानते हैं फॉर्मूला है आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ पे ये आधार हो जाएगा तो ये 7, और ये लंब हो जाएगा तो 8। ठीक है, उसके बाद में हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल लगा लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं A B और C। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो AC स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है 7 स्क्वायर और लंब है 8 स्क्वायर। 7 स्क्वायर हो गया 49, एंड 8 स्क्वायर हो गया 64, ऐड किया तो 9 4 3 6 4 10 और 11, तो 113 AC स्क्वायर, और AC की वैल्यू आ जाएगी फिर
स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 113 स्क्वायर रूट 100। तो ए सी की वैल्यू आ गई √113। ठीक है, उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा हम पहले ही निकाल लेते हैं। नाउ साइन थीटा फॉर्मूला होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण है √113। कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। आधार है 7/√113। उसके बाद में कॉट भी निकाल लेते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला है आधार बटे लंब। आधार है 7 और लंब है 8। ठीक है, अब फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे भी यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं डायरेक्ट और उसके बाद में फॉर्मूला लगाएं, या फिर पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। हम पहले ही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a को 1 मान लेंगे और b हो जाएगा साइन। तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर और साइन नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर 1 और साइन थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब साइन की वैल्यू रख देंगे और कॉस की वैल्यू रख लेंगे। 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है 8/√113 स्क्वायर अपॉन कॉस की वैल्यू है 1 माइनस 7/√113 स्क्वायर। तो 1 माइनस 64, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और √113 का रूट हट गया और ये 1 माइनस 49/113। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा इधर देखो, यहाँ पे कर लेते हैं इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं ऊपर 113। तो यहाँ पे 113 बन जा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, इक्वल टू 113 माइनस 64 किया तो 49 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 किया तो 64 अपॉन 113 इक्वल टू 49। देखो बटे में बटे फ्रैक्शन का डिवीजन है तो फ्रैक्शन डिवाइड कैसे होती है, इनको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और नीचे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, नोमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो ये 49/113 इक्वल टू ये अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी 113/64। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 49/64। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7/8 का 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का हो गया 64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8 है यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a इक्वल टू 3 cot a इक्वल टू 4 दिया है। cot a की वैल्यू 3 को इधर ले आए तो 4/3 और cot का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लाल बटे कक्का से, तो आधार बटे कर्ण।
आधार बटे सॉरी लंब, इसको मान लेते हैं हम ए, ये राइट एंगल हो जाएगा बी, और ये सी। तो यहाँ पे आधार क्या हो गया, ए बी, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 4, एंड लंब हो गया वी सी, वी सी की वैल्यू हो जाएगी 3। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक क्या कहती है कि अगर आधार और लंब 3 और 4 हैं तो कर्ण क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले बाई पाइथागोरस थ्योरम। स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण है ए सी स्क्वायर इक्वल टू तो कर्ण आ गया हमारे पास 5। अब हमें एक तो टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता है कि टेन जो होता है वो कॉट का अपोजिट होता है। तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा 1/कॉट ए, और 1/कॉट ए का अपोजिट करेंगे तो 3/4। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि टेन ए इक्वल टू 1/कॉट ए। ठीक है, फिर एक हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कॉस ए क्या है यहाँ पे, कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, आधार है 4 और कर्ण है 5, तो ये कॉस हो गया। उसके बाद में साइन ए, साइन है लंब बटे कर्ण, लंब है यहाँ पे 3 और कर्ण है 5, तो 3/5 ये हो गया। अब हम ले लेते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो प्रूव करना है उसकी। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1, माइनस टेन ए का वैल्यू रखेंगे 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 9 अपॉन 4 स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9/16। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 16, तो यहाँ पे 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 1 जा 16 प्लस 9 तो 25। फ्रैक्शन का डिवाइड नहीं होता है, पहले उनको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 16 माइनस 9 किया तो 7/16, और ये फ्रैक्शन नीचे वाले डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, नोमिनेटर नीचे आ जाता है, तो 16/25। 16 से 16 कैंसिल हुआ, आंसर आया 7/25। तो एल एच एस हो गया हमारा 7/25। उसके बाद में हम आर एच एस निकालेंगे। आर एच एस क्या दिया हुआ है, आर एच एस देख लेते हैं पहले, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आर एच एस है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का कॉस की वैल्यू है 4/5, 4/5 स्क्वायर माइनस साइन की है 3/5 स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया 16/5 का किया 25, माइनस 3 का किया 9/25। एलसीएम लेंगे 25, और यहाँ पे आएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25 इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चूंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, इसलिए जो गिवन इक्वेशन है वो प्रूव होती है, और इसका आंसर आ जाएगा यस। उन्होंने क्वेश्चन ने कहा था कि क्या ये सही है या नहीं, जांच करना है हमें, ये पॉसिबल है और नॉट, तो ये पॉसिबल है यस, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, इफ देन tan a इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो सबसे पहले राइट एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ए बी सी ट्राइंगल है, ए
बी और सी, और यहाँ पे वी है वो राइट एंगल्ड है, और हमें tan ए दिया हुआ है। गिवन है tan ए इक्वल टू 1/√3। tan ए का फॉर्मूला है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे अगर ए की बात की जा रही है, ए दिया हुआ है, तो ए के लिए लंब हो गया बी सी, तो 1, और आधार हो गया √3। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है थ्योरम? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण है ए सी स्क्वायर इक्वल टू आधार √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ये किसकी वैल्यू है? ए सी स्क्वायर की। इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ए सी इक्वल टू √4, तो ए सी की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो इसका हाइपोटेनियस 2 आ गया। अब हमें पहले में क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, साइन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे नाउ साइन ए इक्वल टू क्या होगा? ए के लिए फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लाल बटे कक्का। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। कोण ए, एंगल ए ले रहे हैं, तो ए के लिए लंब क्या हो गया? 1, और कर्ण हो गया 2। और उसके बाद में कॉस ए लेते हैं, तो कॉस ए का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो गया? √3, और कर्ण हो गया 2। ठीक है, उसके बाद में हम साइन सी निकालते हैं, साइन सी। अब राइट एंगल ले ले सॉरी एक्यूट एंगल ले लेते हैं सी। ठीक है, ये वाला। अब ये तो सी के सामने की जो साइड है वो हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगी आधार, जिस पे एक्यूट एंगल और राइट एंगल दोनों है। तो इनकी साइन सी की वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला वही है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पे लंब हो गया √3, और कर्ण हो गया 2, और कॉस सी के लिए आधार बटे कर्ण। आधार हो गया है 1, और कर्ण हो गया 2। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कर लेंगे इजीली। फर्स्ट पार्ट है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू पुट करेंगे, साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू यहाँ से है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2, और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो ये 1 इंटू 1 किया तो 1, 2 2 ज़ा 4, प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट हट गया, एंड 2 2 ज़ा 4, तो 1/4 प्लस 3/4 हो गया 1। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह से हम सेकंड इसका पार्ट देखते हैं। सेकंड में है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है? √3/2, एंड कॉस सी की वैल्यू है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू है √3/2। आगे सॉल्व कर लेते हैं। √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3, और 2 2 ज़ा 4, माइनस इधर भी √3/4 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेमी, और पी क्यू इक्वल टू 5 सेमी, साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट
क्यू राइट एंगल क्यू पे है, और ये पी, और ये हो गया आर। ओके, तो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर ये दिया हुआ है 25। तो क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, देखो गिवन पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू गिवन है 25 सेमी। तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस पी आर। तो यहाँ पे 25 माइनस पी आर लिख लेते हैं, ये हो जाएगी क्यू आर की वैल्यू। एंड पी क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेमी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो वाई पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे है पी आर स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, ये वाला, इसको हम पी ले रहे हैं तो यहाँ पे ये आधार हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, एम्प्लाइज पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 5 स्क्वायर एंड क्यू आर की वैल्यू है 25 माइनस पी आर स्क्वायर। एम्प्लाइज पी आर स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस ए माइनस वी के होल स्क्वायर से इसको हम ओपन कर देंगे, ए माइनस वी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ये मान लेते हैं, पी आर को हम मान लेंगे बी। तो ए स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, एम्प्लाइज पी आर स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर किया तो 625 माइनस 25 टू ज़ा 50 पी आर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आया यहाँ पे 625 प्लस 25 किया तो इधर ले लेते हैं इसको 650 माइनस 50 पी आर इक्वल टू 0। इधर क्या आएगा 0, और 650 को भी इधर भेज देते हैं तो माइनस 50 पी आर इक्वल टू 650। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू आ जाएगी -650 अपॉन -50। 0 से 0 कैंसिल, 5 का डिवाइड किया तो ये आया 13। तो पी आर की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर आ गया हमारा 13। पी आर की वैल्यू आ गई 13 सेमी, और इसकी आ जाएगी 25 माइनस पी आर करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेमी। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। सबसे पहले साइन पी निकालना है हमें, साइन पी फॉर्मूला है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 12 और कर्ण है 13। उसके बाद में कॉस पी, कॉस का फॉर्मूला है आधार बटे कर्ण, आधार है 5 कर्ण है 13, और फिर है टेन पी। तो टेन पी का फॉर्मूला है लंब बटे आधार, यहाँ पे लंब कितना है 12 और आधार है 5। तो ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, हमें यस नो बताना है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि टेन ए इक्वल टू 90, तो टेन 90 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो 1 से बहुत बड़ा होता है। तो ये हमारा हो गया रॉन्ग, फर्स्ट हो गया
रॉन्ग। उसके बाद में सेकंड देखते हैं, कोण ए के किसी मान के लिए sec a इक्वल टू 12/5 हो सकता है। ऑफकोर्स हो सकता है 12/5। sec a इक्वल टू बोल रहा है 12/5। sec का फॉर्मूला क्या है, कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण अपॉन आधार ये हो सकता है, क्योंकि राइट एंगल में अगर ये राइट एंगल लें तो ये कर्ण हो सकता है और ये आधार हो सकता है, और यहाँ पे लंब कुछ आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। थर्ड है कॉस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए कोसेक एंट के लिए नहीं है, ये कोसाइन के लिए है, COSIN। ये कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। कॉस ए इज ए एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ ए एंगल। और कोसेक का क्या है, कोसेक, कोसेकेंट का क्या शॉर्ट है, कोसेक, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फोर्थ है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, मल्टी प्रोडक्ट नहीं है ये, कॉट एंड ए इस तरीके से नहीं है ये कॉट है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो लिया गया है एंगल ए पर, तो ये इस तरीके से, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और लास्ट है फिफ्थ, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। तो किसी ट्राइंगल के लिए क्या लंब और कर्ण, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लंब और कर्ण, लंब 4 हो सकता है और कर्ण 3 हो सकता है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि जो हाइपोटेनियस है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, बड़ी साइड होती है ट्राइंगल की, क्योंकि वो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा है तो सबसे बड़ी होगी, तो और कोई भी भुजा हाइपोटेनियस से बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये जो लंब है इसको 4 दे दिया है, लेकिन ये नहीं हो सकता, हाइपोटेनियस को सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड राइट हो गया, थर्ड रॉन्ग हो गया, फोर राइट हो गया, सॉरी 4 भी रॉन्ग है, और फिफ्थ भी रॉन्ग है। तो एक सेकंड नंबर का ही हमारा सही हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। गाइज अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।